तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये लोग कार्य क्यों करते हैं? आत्म शुद्धि के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम। तो वो वाला बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र या भक्ति हम क्यों करते हैं। ऑफ कोर्स उसका प्राइमरी गोल है भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान की हम अच्छे से सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध होता है। और वो हृदय शुद्ध तभी होगा जब हमारी इच्छा भले ही शुद्ध भाव से ना हो, लेकिन अगर भगवान के लिए कुछ करने की भाव से भी आ जाए। तो कल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे एक हृदय हो पूरा अंधकार से ढका हुआ है, तो भक्ति करने की इच्छा मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा करना, ये एक क्या है, वो अंधकार रूपी एक दीवार है, उसके अंदर एक छिद्र, मतलब हृदय पट में एक छिद्र बना देता है। जैसे कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि हरि नाम कीर्तन करो कलयुग में, इसके अलावा हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मतलब हमेशा बताते रहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि कोई उनकी किताब पढ़ता है तो उनका लाइफ परफेक्ट हो जाता है, मतलब भगवत गीता वगैरह। क्योंकि अगर कोई एक पेज भी पढ़ता है तो उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है। एक पेज नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ा, उनकी जीवन पूर्ण हो जाएगा मतलब। और एक पैराग्राफ नहीं, एक लाइन भी पढ़ा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर एक लाइन भी नहीं, एक शब्द भी पढ़ा तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक शब्द नहीं तो उनकी बुक को सिर्फ स्पर्श भी किया तो भी सफल हो जाएगा, क्योंकि वो उस भावना से लिखा गया है कि लोगों की शुद्धिकरण हो। तो उसी भावना से वो लिखा गया है। तो इसलिए बताते हैं प्रभुपाद ने अपनी रात की नींद सेक्रीफाइस किया करके बुक लिखा, तो हमें एटलीस्ट दिन की नींद सेक्रीफाइस करके किताब पढ़नी चाहिए। तो वो क्यों लिखा है, ये सब स्पर्श करने से जो हमारा हृदय जो अंधकार रूपी दीवार से ढका हुआ है, वहां पे एक छिद्र पड़ जाता है। और छिद्र, उसके बाद मैंने कल ट्रोजन की स्टोरी बताई थी, इस प्रकार अंदर सैनिक घुस जाते हैं। वो छिद्र के माध्यम से सारे आध्यात्मिक सैनिक हमारे हृदय में घुस जाएंगे और अंदर से ही इतना प्रकाश कर देंगे कि अंदर अपने आप निकल जाएगा। तो उस प्रकार से आत्मशुद्धि। लेकिन आत्मशुद्धि का पहला स्तर है विलिंगली अनविलिंगली, नोइंगली अननोइंगली, जानकर और न जानकर भी, इच्छा से और अनिच्छा से भी अगर भगवान के भक्तों के लिए हमने कुछ कर दिया। देखिए कोई अथिष्ट हो, उसने उन्होंने कुआं खोद दिया और कभी कभी भक्त वहां से पास हो गया और कुएं से पानी पी लिया, तो अथिष्ट को भी, जो अनास्तिक व्यक्ति, उसको भी क्या अज्ञात सुकृति मिलेगी और वहां से उनकी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है ना। अज्ञात सुकृति, फिर अज्ञात सुकृति से मिलता है माधुर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा आसक्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो ये 12वें श्लोक में बताते हैं क्या कि हाँ, तो हाँ, तो आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। 11वें श्लोक में बोले, 12वें श्लोक में बोले कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं और जो अपने श्रम का फल कामी हो, बंध जाता है। हाँ, बंध जाता है। ठीक है। तो यही एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है। पहला तो वो समझ गया, जो क्रिया करता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के लिए करता है, और कामी, फल कामी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो वो बंध जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया है कि अगर हम अपने फल, फल कामी की इच्छा से कार्य करेंगे तो उसमें बंध जाते हैं। इसलिए 13वें श्लोक में बताया गया है को कौन सा व्यक्ति सुख ही रह सकता है और आत्मा का रोल क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि रोल ऑफ थ्री थ्री थिंग्स, रोल ऑफ सोल, सोल का रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है और भगवान का रोल क्या है। यहाँ पे बताते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो बताते हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगरों में बिना कुछ किए कराए सुख पर रहता है। तो
अभी प्रकृति को वश में कर लेना मतलब इस शरीर को वश में कर लिया उसने, क्योंकि प्रकृति से शरीर मिला है 3 गुणों के आधार पर उन्होंने। ठीक है, तो जिस प्रकार का शरीर है उनकी जो क्रिया है, गतिविधियां, उनको वश में कर लिया। वश में कर लिया मतलब कि उनको उपयुक्त जगह पर उन इंद्रियों को कार्य में लाते हैं। कर्मांगानी सर्वशः। तो ये जो दूसरे अध्याय के कौन सा 58 श्लोक में आता है, कर्म अंगानी सर्व, कछुए की भांति। मतलब जब इंद्रियों की जरूरत है तो उसको बाहर आने देते हैं, नहीं जरूरत है तो अंदर खींच लेते हैं। तो ये जो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को, मतलब ये जो प्रकृति से जो शरीर बना है, तो मतलब इंद्रिया है, उनको अगर वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह नौ द्वार वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए है सुखपूर्वक रहेगा। तो आप देखिए कि उसका एक विपरीत श्लोक यही अध्याय में आता है, 22वें श्लोक में आता है। क्या बताइए, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न न तेसु रमते बुधा। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, तो उसको पता है, बुद्धिमान मनुष्य वही है। मतलब भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। मतलब खुद की, उसको पता है कि अगर मैं खुद की इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो दुख का कारण बनेगा वो। इसलिए यहाँ पे बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेगा। दुख के कारण क्या है? इंद्रिय को इंद्रिय विषय में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाना, भगवान की सेवा के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाना। ठीक है, बोलते हैं ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। मतलब जो इंद्रिय भोग का शुरुआत भी होती है, अंत भी होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। तो देखिए, मतलब वही 13वें और 12वें श्लोक आप देखेंगे, 22वां श्लोक देखेंगे, सिमिलरिटीज है वहां पर। ठीक है, तो अ, वश में कर लिया है मतलब इंद्रिय को इंद्रिय भोग में नहीं लगाते हैं। तो क्या होता है, नौ द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए वो सुख पूर्वक रहता है। तो हमने ये चर्चा की थी। तो तो बोलते न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा। शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन है? जीवात्मा, देही। न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का सृजन करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जो 13वें श्लोक में जो बताया, कौन सा, जो देहधारी जीवात्मा, ये इस प्रकार का देहधारी जीवात्मा, इस प्रकार का कि जिन्होंने सारी प्रकृति को वश में कर लिया है, अपने शरीर की प्रकृति को वश में कर लिया है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है। तो तो इस प्रकार का जो जीवात्मा है वो क्या है? कर्म का सृजन करता नहीं है। का मतलब अगर हम पाप पुण्य करेंगे तो हमें नया शरीर मिलेगा। 8वें अध्याय के तीसरे या चौथे श्लोक में आता है कि उसको क्या बोलते हैं, कर्म क्या है? तो कर्म वो है जो आपके नया शरीर का सृजन करने का कारण बनता है। मतलब आप इंद्रिय भोग करते हैं तो पाप और पुण्य लगता है उसकी वजह से, और वो कारण बनते हैं हमारे नए शरीर का उद्भव का। तो जब देहधारी जीव ने अपने शरीर की प्रकृति को वश में कर लिया है और मन की सिर्फ सारे कर्मों का परित्याग, मतलब भगवान की सेवा में लगा दिए है उसने, तो क्या है, तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट से उसको ना तो कर्म है ना तो विकर्म का रिजल्ट है। उसका रिजल्ट अकर्म है, मतलब उसको भोगना नहीं है, पाप पुण्य में वो बंधेगा नहीं। तो उसकी वजह, उसका मतलब यह है कि कर्म का सृजन नहीं करता है वो।
और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और लोगों को भी वही कर्म करने के लिए, मतलब ऐसी एक्टिविटी मत करो जो आपको पाप पुण्य में बांधे, ऐसी एक्टिविटी करने के लिए वो प्रेरित नहीं करता है, और नहीं कर्मफल की रचना करता है। ठीक है। लेकिन ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। तो हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया गया है कि बताया जाएगा जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। तो वहां पे आता है अपरिमितस्तम अन्यम प्रकृति मिद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहु इदम धार्यते जगत। भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति में एक में क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि, पृथ्वी आकाश जल वायु और अवकाश, सॉरी, पृथ्वी आकाश जल वायु और क्या रहेगा, पृथ्वी आकाश जल वायु एक चीज रह गई। और भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि अपो मतलब पानी, नल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, और इथर मतलब अवकाश। हम पांच हो गए। और मन बुद्धि अहंकार, फिर परा प्रकृति। और दूसरी प्रकृति कौन सी है, पर्यामित प्रकृति विधि में परा, सॉरी, या परा प्रकृति और परा प्रकृति में जीवात्मा आते हैं। तो जीवात्मा क्या करते हैं, भौतिक जो चीज है, भूमि रोपण नलो वायु खम मनो बुद्धि ये जो है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भी हमने एक चीज पढ़ा था, ये भौतिक जड़ पदार्थ से ऊपर है भौतिक इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर है मन, क्योंकि मन इंद्रियों को चलाता है और इंद्रिया जड़ पदार्थों को हिलाता है, कंट्रोल में करता है। तो हमने वो चर्चा की थी। लेकिन जीवात्मा है मन बुद्धि अहंकार से भी ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पर वही 7वें अध्याय की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है, तो जीवात्मा अपरा प्रकृति है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ परा और अपरा में। ठीक है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहते हैं। यानी जीव को परा बोला गया है, प्रकृति को परा बोला गया है। थोड़ा कंफ्यूजन में है, बट यानी मैं भूल जाता हूँ, सॉरी इसके लिए। तो जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा अनेक कर्मों फल का कारण है। ठीक है। तो वो क्या है, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्म तथा उनके कर्म फलों का कारण है। मतलब जब शरीर उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, हम कोई ना कोई प्रक्रिया करेंगे। जैसे तिष्ठति कर्म कृतः, हम कोई भी कार्य किए बिना रह नहीं सकते, तो कार्य करेंगे। अगर भगवान के आदेश अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे तो पाप पुण्य में बंधेगे ही बंधेगे, तो हमें नया शरीर मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये शरीर अ, अनेक कर्म तथा उनके फलों का कारण है। तो ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करते हैं। तो अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों का कर्म फलों का नियंता होता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उसका उधर एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत तरह समुद्र के बाहर जाए। मतलब एक बार उसको शरीर मिल गया। अभी देखिए श्लोक को समझने की कोशिश करिए। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अभी कल मैंने एक उदाहरण दिया था इसका, कोई तो उदाहरण दिया था।
ओके, ये उदाहरण दिया था, मानिए भरत महाराज का उदाहरण दिया था मैंने कि भरत महाराज, उन्होंने जिनके नाम से हमारा देश, जिसके नाम पर से हमारे देश का नाम पड़ा भारत, भारत महाराज ने पूरा मतलब राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए थे, लेकिन उनको हिरण से आसक्ति हो गई। तो पहले भगवान विष्णु को भोग लगा के खाते थे, अभी हिरण को भोग लगा के खा रहे थे वो। तो मरते हुए हिरण की याद आ रही थी उनको, तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो हिरण के शरीर में जाने के बाद उनको कृष्ण का प्रसाद खाना था, लेकिन घास खाना पड़ता था। वो कृष्ण कथा बोलना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। ठीक है। और भगवान की पूजा करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। क्यों? उनको अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला था। तो उनकी इच्छा थी कि ये सब करे, फिर भी वो कर नहीं पाते थे। क्यों? कि उनको प्रकृति से जो शरीर मिला था, उसके वश में आकर हेल्प हेल्पलेसली उसको जो शरीर मिला है उसके अनुसार कार्य करने पड़ते हैं, इच्छा नहीं होने पर भी। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। मतलब आपके ऊपर सिर्फ आपकी इच्छा का अधिकार है, सिर्फ इच्छा का अधिकार है। बाकी सब होना ना होना, उसके लिए अलग फैक्टर्स आते हैं। वो कौन से फैक्टर आते हैं? तो ये यहाँ पर ये फैक्टर्स आते हैं कि जीव इच्छा करता है, सिर्फ जीव की अपनी इच्छा पर ही अधिकार है। अपनी इच्छा ही बदल सकता है। अभी इच्छा के अनुसार कर्मफल मिले ना मिले, उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार उसको फल मिले, जिसके लिए तीन और फैक्टर आ जाते हैं: परमात्मा, पर प्रकृति। तो जीव इच्छा करके, तो तो उनको मिल जाएगा। और बैंक वाले उसको 10 BHK के फ्लैट नहीं देंगे, उसको कोई बिल्डर के पास जाना पड़ेगा। रियल एस्टेट वाले जो बिजनेस करता है उसके पास जाना पड़ेगा, और वो बोले हाँ ठीक है, पैसा दो और अपना ले लो। मतलब बैंक ने सैंक्शन कर दिया तो उसको मिल गया, अगर सैंक्शन नहीं किया तो नहीं मिलेगा। मतलब बोलते हैं फर्स्ट टू डिजर्व एंड डिजायर। सो यू हैव डिजायर्ड बट यू शुड बी डिजर्व्ड ऑल्सो, कि आप हकदार भी होने चाहिए। लेकिन आप उसमें आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आपकी इच्छा तो है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कैपेसिटी है या नहीं है, उसकी उसकी अ, उसको सैंक्शन कौन करते हैं? परमात्मा। ये कैपेसिटी है, वो सैंक्शन करने के बाद उसको फुलफिल कौन करते हैं? प्रकृति। क्योंकि आप देखेंगे बिल्डिंग वगैरह भी कहाँ से बनती है? रेत से बनते हैं, ईंटे से बनती है। ये सब कहाँ से आया? पंचमहाभूत से ही आया है। तो वही फैसिलिटेट करते हैं उनको। परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो जीव की इच्छा पूर्ति करना मतलब उनकी इंद्रिय भोग। अभी भगवान की भक्ति में भी लगना है। ठीक है, अगर गीता भी है, तो गीता भी हम बांटते हैं, तो किससे बना है? जो पन्ने हैं उसके, वो भी वृक्ष से बना हुआ है। भगवान को हम जो चीज लेते हैं, अर्घ्य ऑफर करते हैं, पानी ऑफर करते हैं, वो भी तो एक प्रकृति के द्वारा ही मिलते हैं। उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो अपने भोग में नहीं लगाते। तो आप देखेंगे 7वें अध्याय के जो 5वां श्लोक है, उसमें क्या बताते हैं? अपरम नित्यस्तोमन्यम प्रकृति विधि में परम। मतलब ये जो पंच महाभूत और तीन सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, उसके अलावा और एक शक्ति है भगवान की, पराशक्ति। अपरम नित्यस्तोमन्यम प्रकृति विधि में परम। तो वो कौन है? जीव भूता। ये जीवात्मा है। महाबाहु,
ये एकदम धार्यते जगत, वो क्या करने की कोशिश करते हैं? ये जो अपराशक्ति है, भूमि रप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, पंच महाभूत और तुम सूक्ष्म शरीर में जो तीन चीज आती है, मन बुद्धि अहंकार, वो कंट्रोल में करने की कोशिश करता। ये एकदम धार्यते जगत, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी भोग के लिए लगाना चाहता है। लेकिन वो अगर लेके भगवान को ऑफर कर देगा तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। तो वही चीज आप यहाँ पर देखेंगे। अगर जो व्यक्ति मतलब शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव न न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कर्मफल की रचना करता है। ठीक है, यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। मतलब उसने तो सिर्फ इच्छा की, बाकी सब करने के लिए प्रकृति के गुण का हेल्प चाहिए ही चाहिए, उनके बिना वो कर ही नहीं सकता। हम यहाँ पे कोई कार्य भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई प्रकृति के गुणों के अंदर ही कर रहे हैं, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। तो, तो संयोग वश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा अनेक कर्म फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फल को भोग करता है। ये जो भोग करता है उसकी वजह से कर्म बंधन में वो फंसता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कि मतलब शारीरिक अपनी इंद्रिय तृप्ति की जगह पे वो भगवान की सेवा में लगता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसकी कर्मों का तथा फलों का नियंता होता है। ठीक है, वो प्रतीत होता है कि वो स्वामी है। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, उसने कुत्ते को पाला, और कुत्ते को पालने के बाद लगता है कि वो कुत्ते का मालिक है। लेकिन जब कुत्ते को सुबह नेचर कॉल आते हैं तो मालिक उसकी रस्सी पकड़ के खड़ा रहता है, डॉग इज ऑन, डॉग इज पासिंग द मास्टर, डॉग इज मास्टर और रियल मास्टर इज मास्टर। ये वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है, सागर की लहरें उसे उछालती रहती है। सागर की लहरें मतलब ये जो प्रकृति है उनको उछालती रहती है। जो शरीर मिला है प्रकृति के अनुसार, उनके जो शरीर मिला है वो उनको उछालते रहते हैं। जैसे भरत महाराज के हमने अ, उदाहरण दिया कि वो कृष्ण कथा बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे। ठीक है, भक्तों के साथ रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे, उनके आसपास रह पा रहे थोड़े दूर से, वो लगे। क्यों? अभी उनको प्रकृति के हिसाब से शरीर तो मिल गया लेकिन उनकी इच्छा होने पर भी वो नहीं हो रहा है। वो उनकी उनको याद क्यों था स्मरण? वो भक्ति के प्रभाव से याद था उनको। पिछले जन्म की भक्ति के प्रभाव से उनको सारी चीज की याद थी। इसीलिए वो कोशिश करते थे जो भगवान के भक्त लोग उनके आसपास रहे, लेकिन उनके साथ जाके बैठ के कुछ नहीं कर सकते थे। दूर से सुनना पड़ता था, छुप छुप के उनको सुनना पड़ता था। तो वो क्या हुआ, उनकी इच्छा थी ये सब करे फिर भी नहीं कर पाते थे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वह तो इस भव सागर के भी जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, मतलब उनकी इच्छा ना होने पर भी उछाल देती है, किंतु उन पर उनका उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर जाए। तो ये हमें जो प्रकृति है उनके प्रभाव से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर कैसे निकल पाएंगे? तो प्रकृति को जब भोगने की जगह पे उनको भगवान की सेवा में हम लगा देंगे, तब हम उनसे बाहर निकल पाएंगे। हमारी इच्छा इंद्रियों भोग भी नहीं, भगवान की सेवा करने में लगाएंगे तो हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। और भगवान की सेवा करने की इच्छा करना वही एक कृष्ण भावना अमृत की शुरुआत है। इसके द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो पहले तो
अगले श्लोक में मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो जो देहधारी जीवात्मा कब सुखी रह सकता है? जब वो समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। मतलब प्रकृति को वश में कर लेना मतलब कछुए की भांति, जब इंद्रियों की जरूरत है तब उसका प्रयोग करो, मतलब भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करो, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग मत करो। और मन से भोक्ता होने की जगह पे सेवक होने की भावना आएगी। मतलब जो भी कार्य करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित कर देंगे, सेवा में परित्याग कर देगा, तब वह ये 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। तो कैसे? तो वो यहाँ पर समझाया इस श्लोक में कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म फल का सृजन करता है, कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। एक तरह से वो सिर्फ इच्छा कर सकता है, लेकिन यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर वो उन्होंने 13वें श्लोक में बोला है वो कर दिया तो ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, पूर्व सेव करने के लिए भी प्रकृति के गुण ही चाहिए, हम उसके बिना नहीं कर सकते। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतिं विभुम अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेने मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पे बोला परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए जाते हैं। तो किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण, कौन से अज्ञान? तीन, कि भाई वो इंद्र, वो भोक्ता नहीं है, वो स्वामी नहीं है, भगवान भोक्ता है और भगवान स्वामी, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और प्रकृति के तीन गुण ही हमें ये करने में मदद कर सकते। प्रकृति के जो तीन गुण है, भौतिक प्रकृतियां, वो हमें चलाते हैं। अगर उनको हम भगवान की सेवा में लगा दे तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। और एक और चीज ये समझना है कि भगवान हमारे पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। ठीक है, जब ये अज्ञान आ जाता है व्यक्ति के अंदर, तो क्या होता है, उनके जो वो मोहग्रस्त हो जाता है और वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान जो कवर, अज्ञान आ गया, वो ज्ञान जो कवर हो गया वो कवर निकल जाता है, तो जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है। तो उसके अज्ञान से सब कुछ, सर उसके ज्ञान से सब कुछ उस तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जो भी अज्ञान को क्या है कि उनको लगता है कि वो भोक्ता है, वो स्वामी है, भगवान को नहीं देखता है, उनको लगता है कि वही सब कंट्रोलर है, जो भगवान पाप पुण्य ग्रहण करते हैं, ये सब उनके अंदर जो अज्ञानता आ जाती है, अगर ये अज्ञानता दूर हो जाती है इससे, ज्ञान से, जिस प्रकार सूर्य से सारा अंधकार दूर हो जाता है, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है, तो क्या होता है कि वो ये दुखमय वातावरण से निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है, किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, उसके ज्ञान से सब कुछ इसी तरह प्रकट हो जाता है जिससे सूर्य से प्रकाशित। तो उसके बाद उसको ये जो अ, भौतिक संसार के जो क्या बोलते हैं, जो लहरें उछाल रही है उससे बाहर, और लहरें की उछाल से जो उसको पीड़ा भुगतनी पड़ती है, वो पीड़ा से वो मुक्त हो जाए। तो वही बताते हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य तद्बुद्धस्तदात्मानस तन्निष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्वृत कल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है। तो जो संसार रूपी लहर में जो उसको उछाला जाता है, तो उससे कैसे मुक्त हो पाएगा वो? जब उसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में लगेगा।
तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो तो यार हम ये तात्पर्य के साथ अंत करेंगे। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारे गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है। तो हमने देखा था कि क्या इंट्रोडक्शन में एक चीज देखा था, यहाँ पे लिखता प्रॉपर काफी अच्छा लिखते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू एब्जॉर्व वन सेल्फ इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। So total absorption in Krishna consciousness is the secret of success। तो वहां पर एक चीज आती थी, एब्सॉर्प्शन, टोटल एब्सॉर्प्शन। तो सारी गीता का घोषणा इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है। ये समस्त वेदों का भी अभिमत है। और परतत्व का अर्थ परम सत्य है जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। एनीवे, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मतलब जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण भगवान में, मतलब हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए, तभी हम क्या होगा, हमारा जो अहंकार है वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा और हम सारे कल्मश से शुद्ध हो जाएंगे और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो बेसिकली हमें ये चीज समझना जरूरी है कि जीव जीव इच्छा करता है और परमात्मा जीव की योग्यता अनुसार इच्छा की अनुमति देता है। ये प्रभुपाद ने उस पे लिखा है, ये तात्पर्य में लिखा है चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में, तात्पर्य में, सॉरी, हाँ 15वें श्लोक के तात्पर्य में ही लिखा है, 15वें श्लोक के तात्पर्य से लिया गया है। जीव इच्छा करता है, जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा की अनुमति देते हैं। तो कर्ता कौन है? तो परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति होती है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। ठीक है। तो अंततः ये मोहम्मद अली बोलता था, विश्व प्रसिद्ध चैंपियन था, बोलते हैं मैं सबसे महान हूँ। ठीक है। और जब उन्हें पार्किंसन खाने में भी सक्षम नहीं था। ये परिस्थितियां है। तो अपने आप को कर्ता मानना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो एक, आई थिंक ऑस्ट्रिया का एक व्यक्ति था, उसने बोला था अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाए तो मुझे भगवान भी प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। इलेक्शन जीता, उसको 5 लाख से ज्यादा वोट मिल गए और उसको कल प्रेसिडेंट बनने की प्रतिज्ञा लेना था। और जब प्रेसिडेंट देने की प्रतिज्ञा लेने से पहले ही रात को उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। तो भगवान को बोला, भगवान को चैलेंज मत करो। कहने का मतलब ये है, अपने आप को महान, बहुत बड़ा कंट्रोलर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नियंत्रित करता हूँ, मैं जो चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने शत्रु को हरा दूंगा, मैं लगातार 18 घंटे कार्य करके पूरा करूंगा, तो फिर आता है स्ट्रेस, गुस्सा, एंगर। तो ये सारी तकलीफें आती है। इसलिए हम देख रहे हैं इंडिया टुडे में बताते हैं पिछले 25 साल में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया, स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो वो व्यक्त कर सकते हैं, और किसी को जाना है तो जा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैंने कल एक किया था लेकिन मैंने सोचा बहुत महत्वपूर्ण है तो रिपीट करूं।